अठारह जुलाई को बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव है। 8 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, जिसके पहले राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। उम्मीदवारों के नाम तय करने में जेडीयू ने बाजी मार ली है। जेडीयू की ओर से 4 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया। निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद। जेडीयू की लिस्ट न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगाने के लिए काफी है। न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था कि जेडीयू में निशांत कुमार और ललन मंडल का नाम तय है। सिर्फ 2 नामों पर चर्चा चल रही है। आखिर वो दोनों नाम भी तय कर पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी। आधी आबादी को सशक्त बनाए जाने का जो नीतीश कुमार जी का संकल्प है, उसके अनुरूप आधी सीटें महिलाओं को दी गई हैं, अर्थात 2 सीटें महिलाओं को आवंटित की गई हैं और इन 4 सीटों में 3 अति पिछड़ी जातियों से संबद्ध हैं, 1 पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। जेडीयू के बाद बीजेपी ने भी 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित का नाम शामिल है। बता दें, बिहार में 10 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव है। इनमें 9 सीटों पर चुनाव और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के खाते में जा रही है। बीजेपी के 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद विधान परिषद चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एनडीए के पास आसानी से 8 सीट जीतने का आंकड़ा है, जबकि विपक्ष के पास 1 सीट के बराबर संख्या बल है। लेकिन एनडीए के नेता 100% स्ट्राइक रेट का दावा कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति का पारा चढ़ गया है। एक तरफ कांग्रेस ने प्रणब झा को उम्मीदवार घोषित कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है, तो दूसरी तरफ जेएमएम दोनों सीटों पर दावा ठोकने की रणनीति पर मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री आवास में हुई अहम बैठक में जेएमएम के सांसद, मंत्री और विधायक जुटे। बैठक में अधिकांश नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की पैरवी की। इसी बीच जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि गठबंधन के पास 56 विधायकों का संख्या बल है और दोनों सीटें जीतने की क्षमता है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं की स्पष्ट भावना है कि दोनों सीटों पर जेएमएम के उम्मीदवार हों। आने वाला राज्यसभा का चुनाव भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही होगा। तो इस बार के दोनों जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए। राज्यसभा चुनाव की हलचल के बीच आरजेडी ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी विधायकों की बैठक हुई और आरोप लगाया गया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और जेएमएम ने आरजेडी को पूछा तक नहीं। हालांकि कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और राजेश ठाकुर लगातार दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है, सभी फैसले आपसी सहमति से होंगे। गठबंधन एकजुटता का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरी सीट को लेकर के सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ऐसे में अब सबकी नजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अगले कदम पर टिकी है। राज्य से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।